हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूट्यूब पर म्यू क्लास यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की मनोहर की मैथमेटिक्स को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर 1 बाय 1 सवाल हमने सॉल्व किए थे, हल किए थे। आज 11 जनवरी हो चुकी है। 22 फरवरी से आपके यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी बच्चों के लिए जो 2024 में परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड 2024 की। आशा करते हैं सभी बच्चे पढ़ते होंगे और पढ़ रहे हैं, ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको बताएंगे, एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बताएंगे इसके बारे में, जो कि सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इससे तो आपको प्रायिकता से लगभग 1 या 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, लेकिन सांख्यिकी एक ऐसा मैथ का भाग है, पार्ट है, लेसन है, जिससे आपको बच्चों 10 नंबर मिलना है। कितने नंबर मिलना है? 10 नंबर मिलना है। और उम्मीद करना ही हम भरोसा आपको दिलाते हैं और आशा करते हैं आप लोगों से कि ये 10 में से 10 नंबर आप बड़े आसानी से ला सकते हैं। इसमें कितनी चीजें आपको सीखनी है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में पूछा जाता है बहुलक। 1 से 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी इसे पूछा जाता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी इसे पूछा जाता है। 1 नंबर में अगर यही क्वेश्चन अति लघु से लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है तो सूत्र की सहायता से आपको बहुलक निकालना होता है। बहुलक निकालने की 2 विधियां, एक तो साधारण तरीके से आप संख्याओं को देख करके बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक निकालने के लिए कितनी चीजों को आप जानकारी आपको होनी चाहिए, अभी हम लोग सवाल जब करेंगे बहुलक के तब चर्चा करेंगे। अभी तो हम आपको यह बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ 4 टॉपिक बनते हैं। सबसे पहला बहुलक, दूसरा समांतर माध्य, तीसरा एक माध्यिका और एक चौथा बनता है बारंबारता। ये मेन 4 टॉपिक बनते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, कोई 5, 6, 7, 8 इनके टॉपिक बनाएंगे। हमने आपको सिर्फ 4 टॉपिक इसके बनाए हैं और 4 टॉपिक में आपके 10 में से 10 नंबर 101% आने हैं। अगर आप सही से इस वीडियो को देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। अभी बहुत टाइम है, देखिए अभी तो तकरीबन 1 महीने से प्लस टाइम है और मैं नहीं जानता कि इतने दिनों में आप कुछ नहीं कर पाते होंगे। फिलहाल मैं ये मानता हूं इतने वक्त में आप 70 में से 60 प्लस नंबर ला सकते हैं, अब भी अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तब, क्योंकि सिलेबस ही इतना सा बचा है 10th क्लास का। कभी हुआ करता था जिसमें बच्चे को पढ़ना मुश्किल होता था, थोड़ा सा सिलेबस है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद में बनता है अगला टॉपिक समांतर माध्य का। बहुलक में क्या चीजें आएंगी अभी हम आपको सवाल में बताएंगे, फिर समांतर माध्य आपको कैसे निकालना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसका क्या सूत्र होता है? समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सिंपल सा सूत्र लग जाएगा समांतर माध्य का। बहुलक का भी सूत्र है। फिर माध्यिका निकालनी होती है। माध्यिका को निकालने के लिए इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो संख्या सम है, विषम है, ये हमें निकालना होता है, या आंकड़े वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत हैं, ये चीज हमें नोटिस करना होती है, देखना होती है। उसके बाद में बारंबारता। बारंबारता में भी तकरीबन 2 से 4 टॉपिक बनते हैं। एक तो सिंपल सी बारंबारता में ये दे देंगे कि आंकड़े वर्गीकृत है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या 10 से 20, 20 से 30। उसके बाद में कोई संख्या दे दी या बीच में कोई बारंबारता में आप f दे दिया या a दे दिया, अल्फा दे दिया और उसका मान निकलवा लिया। इस टाइप से बारंबारता में सवाल देते हैं और समांतर माध्य में भी ये चीज निकलवाई जाती है। बहरहाल हमें आपको बताना ये था कि ये सिर्फ 4 टॉपिक हमारे बनते हैं। इन 4 टॉपिक पे आज हमें चर्चा करनी है और सिर्फ 5 या 6 वीडियो में हम पूरा आपका सांख्यिकी का चैप्टर फिनिश कर देंगे। अब आइए हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। सवाल, आइए बहुलक के सवाल को हल कर लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है सवाल, आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए।
अगर इस टाइप का सवाल आ जाए बच्चों, तो आंखें बंद करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बहुलक, सिर्फ इस वर्ड पे आप जोर दीजिए, बहुलक दिया थी, 1 नंबर का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। किस सन में आया मुझे याद नहीं, आप देख लीजिएगा अपना, आया हुआ क्वेश्चन है सवाल, और इसमें हम बहुलक याद करना है। तो बगैर हल करे इस सवाल को आप कैसे निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आप देख लीजिए, इन सवालों में, सॉरी, इस सवाल में जो संख्याएं आई हुई हैं, उन संख्याओं में आपको यह देखनी है कि सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आई है। इतना सा सवाल है बच्चों। जैसे देख लीजिए 10, क्या और कहीं आया है 10? जी नहीं। 13 और कहीं आया? नहीं आया। 17 एक और एक 2 बार आया है, ठीक। 19 देख लीजिए, 1 2 3, 19 आया है हमारा, या इस तरीके से लिख दीजिए, 17 आया है 2 बार, 19 आया है 3 बार। फिर उसके बाद में 12 एक बार आया है, 15 एक बार आया, 20 एक बार आया। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई है 3 बार, वो कितनी आई है? 19। तो इसका आंसर 19 हो जाएगा, बात खत्म। इसका आंसर 19 है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही बहुलक कहलाती है, आंसर हो जाता है। दूसरा तरीका, सही तरीके से इसे कैसे लिख लेंगे हम लोग, देख लीजिए, हल अगेन 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और की जगह सिर्फ 17 लिखें, मतलब और हटाएंगे, कामा लगा लेंगे, 17। एक बार संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करना होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, इसे हमें आरोही या अवरोही क्रम में सवाल को लिखना होता है। कैसे? आरोही क्रम, सबसे कम संख्या, फिर उससे ज्यादा वाली संख्या लिखनी होती है, आने वाले क्रम में आरोही क्रम में लिखना है। या अवरोही क्रम, अवरोही, अब लिखना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी लिखते चले जाइए। बेहतर है आरोही क्रम में आप लिख लीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा कि सबसे छोटी संख्या है क्या। तो मेरी समझ से यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 को एक बार लिख लिया। फिर देखिए क्या मिल रहा है हमें, 12, 12 लिख लिया। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं, हम तो देख पा रहे हैं फिलहाल, आप भी देख लिए। उसके बाद हमें 13 मिल रहा है, 13 लिख लिया। फिर उसके बाद में देखिए क्या 14 है कहीं पर, 14 नहीं है, सीधा सीधा 15 है, 15 लिख लिया। फिर उसके बाद में हम देख पा रहे हैं 17 है, कितना है, 17 है, 17 लिख लिया। फिर उसके बाद में कितना है, फिर 17 है, यहां पर 17 लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या है, 19, 19 लिख लिया। फिर क्या है, 19, 19 लिख लिया। फिर क्या है, 19, 19 लिख लिया। फिर क्या है, 20, अगेन हमने 20 लिख लिया। अब आप देख सकते हैं इसमें संख्या कितनी बार लिखी जा चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बार हमारी संख्या लिखी जा चुकी है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि एक 19 ही संख्या ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार आई है, यानी कि 19 3 बार आया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 19, और ये इसका आंसर है। या तो आप इतनी प्रोसेस करिए, या अगर आप अपने नजर का दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहीं पर इसमें आप ढूंढ लीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया है। जो सबसे ज्यादा बार आया है वही इसका बहुलक कहलाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं, आइए एक सवाल और देख लेते हैं बहुलक का, इसके बाद में हम लोग समांतरवाद पे चर्चा करेंगे। देखिए इसे हम लिख लेंगे हल। इससे पहले अभी हमने आपको बताया, अगर आप अपने माइंड ऑफ पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी आंखों को इस्तेमाल करना चाहते हैं अच्छे से, तो इसे देख लीजिए ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई हुई है। देखिए 5 5 5 और 5, यानी कि कहीं पर हल्के से लिख लीजिए, 5 आया है 4 बार, 3 3 3 आया है
2 बार, ठीक है ना। उसके बाद में देख लीजिए 7 एक ही बार आया है, 6 एक बार आया है, 9 एक बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। दूसरा तरीका हम आपको बता ही चुके हैं, अगेन सॉल्व, यानी हल लिख लेंगे। 5, 3, 7, 5, 6, 9, 3, 5, 2, 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई है हमारी। लिख लेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। देखिए अगर स्पीड की बात करें, अब रिवाइज चल रहा है, बहुत कम टाइम है, स्पीड तो थोड़ी रहेगी। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप स्किप करके हल्के से देख लीजिए। देखिए आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटी इसमें संख्या हमें 2 मिलती है, उसके बाद में हमें 3 2 बार मिल रहा है, यानी कि 3 गुणा 3, उसके बाद में 4 कहीं नहीं मिल रहा, 5 कितनी बार मिल रहा है, 1 2 3 4, 2 3 और 4 बार हमने 5 लिख लिया। उसके बाद में देखिए 6 हमें एक बार मिल रहा है, ठीक है, बाद में 7 भी हमें एक बार मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई ऐसी संख्या छूट रही है बच्चों जो कि मतलब हमसे छूट रही है, हमने देख लिया कि इनके 9 हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक भी नहीं लगा है और लिखी भी नहीं है, यानी कि हमारा 9 आ जाएगा। अब देख लीजिए 5 संख्या ऐसी है जो 4 बार आई हुई है, तो हम लिख लेंगे अतः बहुलक बराबर 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बहुलक अभी हम रोक के चल रहे हैं, अगली वीडियो में आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुलक एक सूत्र के द्वारा भी हमें हल करना है, जो सूत्र के द्वारा हल करना है वो समांतर माध्य के बाद आपको करवाएंगे। अब हम मिलते हैं आपको समांतर माध्य के साथ में। बहुलक के आपको 2 सवाल मिल चुके हैं, बाकी के सवाल अगली वीडियो में मिलने हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया जो सूत्र वाले बहुलक के सवाल आएंगे वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए थ्योरेटिकल सवाल है, सन 2020 22 23 में आया हुआ सवाल है, 21 में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रमोट हुए थे, वरना 21 में भी ये सवाल आपको देखने को मिलता। उम्मीद करते हैं कि 2024 में इस टाइप से एक सवाल आपको मिलेगा, 1 से 9 तक की, 1 से 10 तक की, 2 से 10 तक की, 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप से डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर वो किस टाइप से सवाल को पूछ ले। आइए इस सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, 3 साल लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। हल। अब सबसे पहले हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं 1 से 9 तक की। तो हम लिख लेंगे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। लिख लेंगे 1, 1 से कहा है ना, छोड़ना नहीं है 1 को, 1 से 9 तक, यानी कि 9 को भी इंक्लूड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या हो गई हैं। इन्होंने कहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, न कि सम या विषम, कोई मतलब नहीं है इस सवाल में। हमें 3 लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे सूत्र का इस्तेमाल करना है। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो हमें निकालना है समांतर माध्य। अब देखिए समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, मतलब इन संख्याओं का योग और बटे संख्या। इस तरीके से भी हम इसे मतलब लिख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा f बटे n।
ठीक, आपको लिख करके फर्स्ट टाइम दिखाया है, अगली बार से हम बस इसी का इस्तेमाल करेंगे, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स सिग्मा एफ बटे एन, या सिग्मा एक्स भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, सिग्मा एक्स बटे एन, सिग्मा कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई मतलब वो नहीं है कि हमें यही लिखना है, सिग्मा एक्स बटे एन कोई भी संख्या है। फिलहाल चलते हैं हम लोग 1 + 2 सिग्मा, इसका मतलब यही होता है जोड़, और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है योगफल। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, उसके आगे नहीं जाना है 9, यानी कि 9 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप गिन लीजिए 9 ही संख्याएं हैं, बटे में लिख लेंगे हम 9, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, हमें जोड़ना है। एक तो ये तरीका है 1 2 3 3 6 6 4 10 10 और 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 28 और 8 आपके हो जाते हैं 36 36 और 9 45। या दूसरा तरीका ये देख लीजिए, 1 और 9 10, 8 और 2 10 यानी कि 20, 7 और 3 10 यानी कि 30, 6 और 4 यानी कि 40, 40 और 5 45। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। फिलहाल तो ये शॉर्टकट तरीका हमने आपको बताया है, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी से आप जल्दी से जोड़ लेंगे 10 10 करके, है ना। बटे में 9, कुल मिला के ये आया आपके 45 बटे 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 यानी कि 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य आपका 45 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम एक सवाल और लिखते हैं, अभी आपको बताएंगे। देखिए अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। सन 2020 22 23 में आया वो क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 22 दो बार लिख गया है, 20 है। ये भी सवाल 2020 22 और 23 में आया हुआ है। सवाल में क्या कह रहा है, ये 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। देखिए बदल की बात, मैंने आपको बताया था कि कुछ जगहों पे आपको सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करवा सकता है एग्जामिनर, या कुछ सवालों में 1 से 10 तक 15 तक 20 तक जो भी मिल जाए आपको। बहरहाल कहने का मतलब ये सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। अब आप चौंकते होंगे कुछ बच्चे कि ये भी 2020 22 23 में आया और ये भी 20 22 23 में आया। आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो हम आपको बता देते हैं कि यूपी भारत का बहुत बड़ा राज्य है। 7 सेट बनते हैं बच्चों पेपरों में, 7 सेट। कौन सा सेट कहां दिया गया है, बरेली मंडल या मुरादाबाद मंडल, वो जो एग्जामिनर बना के देते हैं 7 सेट होते हैं। अगर आपने अनसॉल्व हल किया हो, सॉल्व किया हो, तो उसमें आप देख लीजिए एक पेपर के एक सन के 7 सेट होते हैं। तो हो सकता है सन 2020 22 23 में एक इस सवाल इस तरह से सवाल दिया गया और इसी साल दूसरे एग्जामिनर ने इस तरीके से सवाल को दे दिया। आपको दोनों तरीके से सीखना है सवाल को। बहरहाल देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी तरीका हमारा वही रहता है पर थोड़ी सी टेक्निक बदल जाती है। क्या देखिए, 1 से 15 तक की सम संख्याएं क्या हो जाएंगी। अच्छा 1 से कहा है ना, एक सम है नहीं है, एक छोड़ देंगे, 2 3 समय विषम है छोड़ देंगे, 4 6 8 10 12 14 15 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं क्योंकि वो विषम है। 2 4 6 8 10 12 और 14, 1 से 15 तक, ठीक है ना, लिख लिया। सूत्र लगा लेंगे हम लोग, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा सिग्मा का मतलब जोड़ है तो जोड़ लगा दीजिए, 2 4 6 8 10 12 और 14। संख्या कितनी बनी है इसे आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 बन गई। अगर आपको याद हो इस तरह जोड़ा था और
ट्रिक से तरीके से जोड़ा था, इससे भी आप तरीके से जोड़ लीजिए। देखिए कैसे, 8 2 10 एक बार, 6 4 10 दो बार, और एक अपने आप से ही 10 है, यानी कि 8 2 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 12 30 10 40 और 2 42, 42 और 10 52, 52 और 4 56। ये टेक्निकल मतलब गॉड गिफ्टेड लोगों के पास होते हैं पॉइंट, इस तरीके से हम जोड़ तोड़ कर लेते हैं। सभी पास नहीं, कुछ लोगों के पास होते हैं, वो आपके भी पास होंगे, उम्मीद करते हैं। तो इस तरीके से आप जोड़ तोड़ करके कर लीजिए, आसानी रहेगी आपको जोड़ने में। बाकी आप जिस तरीके से जोड़ पाए उस तरीके से जोड़ लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ जाएगा 56 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 बटे 1, बटे में की कोई वैल्यू नहीं होती है, 8 इसका आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य हमारा ज्ञात हुआ। दो तरीके के सवाल हो गए। अभी आपको इसी तरीके का एक सवाल हम और देते हैं। आइए इस सवाल को भी हम देख लेते हैं। समांतर माध्य के हम आपको दो सवाल तो बता चुके हैं। तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार आता है, यदि इतनी 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 संख्याओं का समांतर माध्य इतना हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 5 10 15 r 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो r का मान ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं है यहाँ r दें, जरूरी नहीं है यही संख्याएं दें, संख्याएं यहाँ पे कुछ और हो सकती हैं। ये जो r है, r की जगह x p q s t y लैम्डा अल्फा बीटा गामा x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो तरीका आपको इस्तेमाल करना है हम आपको बता रहे हैं, तरीका आपको एक ही लगाना है। सवाल आपके हाथ में होगा, 2023 का आया हुआ सवाल है। देखिए कैसे हल करेंगे, ठीक है। 5 10 15 r 20 35 40, ठीक। समांतर माध्य आपको कितना दिया है, समांतर माध्य 21, ठीक। r बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र हम लगा लेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n, यानी कि प्लस कर लेंगे सबको, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस r प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस चीज को देखिए 10 सेकंड आपको लगेंगे टेली करने में। गिनती करते रहिए, अपनी काउंटिंग सही रखिए। अगर कोई संख्या छूट जाए ध्यान से देख लीजिए फिर लिख लीजिए। अच्छा, इसमें हमें आरोही अवरोही करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह से संख्या दी है उस तरीके से उठाइए और रख लीजिए, ठीक। बहरहाल कितनी संख्या हुई थी, 7, ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इस r को भी हमें एक पद में गिनना है, एक संख्या में गिनना है। समांतर माध्य हमारे पास कितना है, 21, ठीक है। 21 बराबर, फिर से इनका योग कर लीजिए। अब देखिए 5 10 15 15 30 20 50 50 और 30 85 85 और 40 हो जाएगा आपका 125 बटे में 7 और प्लस r, ठीक। एक बार फिर आप काउंटिंग कर लीजिए। देखिए 5 15 15 30 और 20 50 40 90 30 120 और 5 125 प्लस r बटे 7। इसके नीचे बन मानिए और लिख लीजिए यहाँ पे वज्र गुणा करने पर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। जैसे आप वज्र गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, यानी कि 125 एकम 125 r एकम r बराबर 21 सत्ते 147। चूंकि हमें r का मान निकालना है, 147 माइनस 125, r बराबर 7 में से 5 निकल लेंगे 2, 4 में से 2 निकल लेंगे 2। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, सहयोग करना है और पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं 70 में से 60 से ज्यादा नंबर आए आपके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अच्छे से पढ़ाई अपनी करते रहें।
इसमें अभी आपको हम एक सवाल और देते हैं, उसके बाद में चलते हैं माध्यिका की तरफ। समांतर माध्यिका 10th क्लास के मनोरे की मैथमेटिक्स का एक सवाल और हम आपको करवाते हैं, उसके बाद में हम आपको बारंबारता या माध्यिका पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। बहरहाल देख सकते हैं 10th क्लास के मनोरे की मैथमेटिक्स 2023-24 के सवालों के लिए सवाल है माध्यिका वाला। ये हमारी शुरू हो जाती है स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 13। सवाल है हमारा, थोड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम्पल का है, सन 2020 का आया हुआ है क्वेश्चन। यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बुक रख देते। आइए सवाल को हम लोग हल करते हैं। संख्या कुछ इस प्रकार है, 27, 23, x + 4, x माइनस से पहला, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7। समांतर माध्य हमें कितना दे रखा है, 15 और x का हमें मान निकालना है। देखिए इससे पहले भी हम आपको स्टैटिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, यानी कि सांख्यिकी के बारे में हमने आपको बताया था। इसमें से 10 नंबर के सवाल आपको पेपर में मिलना ही मिलना है, और 10 नंबर में से आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, पूरे 10 में से 10 मिलेंगे। पर थोड़ा सा आपको सहयोग करना होगा, टाइम निकाल करके पढ़ना होगा और उन सवालों को अपने माइंड में सेट करना होगा। घोट लीजिए, पी जाइए सवालों को। कैसे? देखिए हमने आपको सबसे पहले बहुलक के बारे में बताया, बहुलक के 1, 2, 3 सवाल भी करवाए, लगभग 2 सवाल करवाए थे। फिर उसके बाद में हमने आपको माध्य निकाला, कैसे निकाला, समांतर माध्य के बारे में चर्चा की। समांतर माध्य के 2-3 सवाल हो भी चुके हैं, ये लास्ट सवाल है। उसके बाद में समांतर माध्य निकालने के बाद में x का मान निकालना, r का मान निकालना, अल्फा का मान निकालना, p का मान निकालना। कोई भी संख्या बीच में दे दे और समांतर माध्य दे दे और संख्या आपसे पूछ ले, वो भी हम आपको बता चुके। एक लास्ट सवाल हम आपको और बता रहे हैं, इसके बाद में माध्यिका पे चर्चा करेंगे। तो ऐसे सवालों को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ सिंपल से एक सूत्र है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n, संख्याओं का योग बटे संख्या। कुछ ज्यादा कठिन बात तो है नहीं, सिंपल सी बात है। आइए देखिए हम इसको भी हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं? समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n, यानी कि संख्याओं का योग, या सिग्मा n बटे n लिख सकते हैं। ठीक है, तो n x बटे n। संख्या क्या है? संख्या है 27 + 23 प्लस x - 4 प्लस x + 4 प्लस, ब्रैकेट में एक बार आप लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 15 + 3 + 7 बटे n। अब देखिए ब्रैकेट में हमने क्यों लिखा ये आपको बता दें। हो सकता था आप ब्रैकेट के बाहर जब हम लिखते हैं तो आप इन संख्याओं को 1 और 1, 2, 2, 3 और 4 पढ़ लेते। ऐसा नहीं है। देखिए कितनी संख्या बनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सिर्फ 7 नंबर बनना है, 7 संख्या बनती है, इसके बटे में हम 7 लिख लेंगे। और इनको ब्रैकेट को अभी हम खोल लेंगे, इसलिए नहीं खोला था। क्यों नहीं खोला था अभी हम आपको बता देंगे फिर से। समांतर माध्य हमें 15 दिया हुआ है तो हम 15 लिख लेंगे बराबर, अब ब्रैकेट खोल लेंगे, 27 + 23 प्लस x - 4 प्लस
x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 और बटे में हमें कितना है 7। अब देखिए अगर उस टाइम ब्रैकेट को खोल के लिख लेते, हालांकि हम तो समझ रहे थे लेकिन आपको समझाना जरूरी था। देखिए कितनी संख्या हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाती आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप हो सकता है इन दोनों को अलग अलग गिन लेती, ऐसा करने से मिस्टेक हो रही थी। अब इसको जोड़ने से पहले आप एक काम ये भी कर लीजिए, प्लस 4 माइनस 4 काट दीजिए, आसानी से कट रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर एक बार इसे आप लिख लीजिए, 15 बराबर 27 प्लस 23 प्लस x प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटे में आ जाएंगे आपके 7, ठीक है ना। देखिए मेथड हमारा वही है, सवाल कुछ बड़ा इसलिए कर रहे हैं जानबूझ के ताकि आपका गलत ना हो, ठीक है ना, आपकी गलती से आप बचे रहे, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है सवाल। अब देखिए, अब इसे जोड़ लीजिए आप, 27 और 23 डायरेक्ट इस तरह से जोड़ लीजिए, या 27 23 15 3 7 ऊपर नीचे लिख लीजिए, तो बेहतर है इसी तरीके से जोड़ लीजिए। देखिए 27 और 3 30 हो जाएंगे आपके, और 20 50, यानी 27 और 23 आपके 50 हो जाएंगे, 50 और 7 57, 57 और 3 ये आपके 60 हो जाएंगे, 60 और 10 70 और 5 75। सिंपल तरीके से जोड़ लीजिए भाई, जैसे हमने आपको पहले से बता रखा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन्हें जोड़ेंगे। और 1x और 1x ये मिलकर के आ जाएंगे हमारे 2x, प्लस के हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x, बटे में हमारे 7 चल रहे 7 लिख लेंगे, इधर आ जाएंगे हमारे 15, इसके बटे में 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे वज्र गुणा करने, जब वज्र गुणा करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर आ जाएगा 75 एकम 75, 2 एकम 2x, 15 गुणा 7, ठीक, 75 प्लस 2x, 15 सत्ते 105, यानी कि 2x बराबर 105 और माइनस 75। क्यों माइनस 75? 75 इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 75, 5 में से 5 निकल जाएंगे, बचेगा आपका 0, यहाँ 0 इधर से 2.5 यानी कि 10 समझ लीजिए, 10 में से 7 निकल जाएंगे, आपके बचेंगे 3, और इधर है हमारा 2x। चूंकि हमें x का मान निकालना है, 30 बटे में आ जाएंगे 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 या 15 दूना 30, x बराबर 15 बटे 1 बटे में की कोई वैल्यू नहीं है 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसे चेक कर लीजिए, इसे आप चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। मनोहर रे की मैथमेटिक्स के सवालों को हम लोग हल कर रहे हैं। कुछ सवाल हमने आपको पीछे करवाए थे, आए हुए सवाल थे, ये भी आया हुआ आपका सवाल था। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपको हम माध्यिका और माध्य बारंबारता तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में दे देंगे। ये 3 टॉपिक लगभग हमने 3 या 4 3 टॉपिक हमने आपको दे दिए हैं, और 3 टॉपिक आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। मैराथन 2 वीडियो आपकी बनी है, 2 ही वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके 10 में से 10 नंबर आने, एक भी नंबर आपका कम होने वाला नहीं है। फिलहाल आप इसे नोट करिए, कॉपी करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवालों के साथ। दैट्स ऑल।